चलिए स्टूडेंट्स, पता लगाते हैं टॉर्क ऑन ए करंट लूप। मैंने दो बार मैग्नेट्स लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी कुछ इस तरीके से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज इनसाइड द साउथ पोल। अब उसके बाद मैंने एक लूप लिया। दिस इज माई लूप, जिसका नाम है ABCD। और इसके AD आर्म में मैंने ब्रशेस लगा दिए हैं जो कि हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। तो मैंने एक लूप लिया, रेक्टेंगुलर लूप लिया ABCD, और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। और जब मैंने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये देखिए, कनेक्ट द बैटरी विद द लूप। अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ABCD इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और ये जो लंबी लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ब्लू ब्रश के साथ कांटेक्ट में है, और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्रीन ब्रश। अब जो करंट का फ्लो होगा दैट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके से गया, ये ब्लू कांटेक्ट ब्रश के पास जाएगा, और ये ऐसे बहता हुआ ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, फिर डी, फिर वापस इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। सो द करंट पाथ वुड बी ABCD, और फिर यहां से होता हुआ अगेन बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव से निकला करंट कुछ इस तरीके से ये जा रहा है, ये ब्लू कांटेक्ट ब्रश के कांटेक्ट में आया करंट, और ये कांटेक्ट ब्रश इज कनेक्टेड टू द लूप। ये कुछ इस तरीके से करंट हमारा जा रहा है। और आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से होती हुई जा रही हैं। ये जो आर्म है AB और ये जो आर्म है CD, इसके परपेंडिकुलर है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, इस करंट लूप पर फोर्स लगने वाली है। ये जो आर्म AB है इसको नीचे की तरफ धक्का लगने वाला है, फोर्स लगने वाली है डाउनवर्ड्स, और ये जो आर्म CD है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाली है। और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ब्लू डैश लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस एक्सिस के अराउंड हमारा लूप घूमेगा। सबसे पहले पता लगाते हैं, जैसे मैंने बोला कि फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगने वाली है और CD आर्म में फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाली है। और हाँ, ये दोनों फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी। पहले समझते हैं ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ क्यों लग रही है आर्म AB पर, और आर्म CD पर ये ऊपर की तरफ क्यों लग रही है। तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर देता हूं। ये आप देखिए, ये हमने राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा राइट हैंड है, और जो मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं आप देख सकते हैं, थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब हम फिंगर्स किस तरीके से कर्ल करनी है, ये आर्म, दिस इज आर्म AB, हम A से B की तरफ जा रहे हैं और इसकी लेंथ हमने L ली है। दिस इज द लेंथ AB, इसकी लेंथ हमने L ले ली। सो हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा जो वेक्टर है A से B की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। सो मैं जो फोर्स है दैट इज IL क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा लेंथ वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो आई विल गो फ्रॉम लेंथ वेक्टर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैं अपनी फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल करूंगा कि मैं ये मेरा लेंथ वेक्टर है, यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ आ रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया हुआ है, और जो मेरा अंगूठा है सीधे हाथ का वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। और ये बता रहा है कि इस पर ये जो करंट लूप है AB,
और जिसकी डायरेक्शन है A to B, उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है वो डाउनवर्ड लगने वाली है। सिमिलरली ये जो दूसरी आर्म है CD, इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है वो ऊपर की तरफ लगने वाली है, यूजिंग द सेम राइट हैंड थंब रूल। जबकि जो आर्म्स हैं BC और AD, इन पे फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज BC और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दोनों वेक्टर्स सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा। और जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जीरो ही आने वाला है। और आगे बात करते हैं इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैंने अभी बात की जो फोर्स है दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टाइम्स द करंट। अब आपको ये पता लगाना है कि जो फोर्स है वो इस तरीके से कैसे है। तो आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, उसमें सारे डिटेल में वीडियोस हैं। और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आपको, या करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या फोर्स लगने वाली है आप उसमें जाके देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। फिलहाल जो वैल्यू है फोर्स की, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसे रखें तो फोर्स क्या लगने वाली है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्ट। एल क्रॉस बी का मतलब है एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि होता है एल बी साइन थीटा, और साथ में आई ऑलरेडी है, सो BIL साइन फाई, सॉरी दिस इज फाई। ये फाई क्या है? एंगल है। दिस इज द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जब इनिशियली हमने अपने लूप को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है कि जो आर्म BC है और जो आर्म AD है वो पैरेलल है, या आर्म AB और आर्म CD मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो उससे जो मेरा एंगल फाई है, दिस इज माय एंगल फाई, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड साइन 90 डिग्री इज 1। तो जो फोर्स लगेगी इस करंट कैरिंग लूप पर AB पर या CD पर, उसका मैग्नीट्यूड होगा BIL। हाँ, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। आर्म AB पर नीचे की तरफ फोर्स लगने वाली है जिसका मैग्नीट्यूड है BIL, और आर्म CD पर ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाली है जिसका मैग्नीट्यूड भी है BIL। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, इसकी नीचे की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ। अब होने क्या वाला है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इसको, इस आर्म को ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, इस आर्म को नीचे की तरफ धक्का लग रहा है, तो उससे होगा क्या, इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी, तो एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो टॉर्क विल डेवलप, वी नीड टू फाइंड द टॉर्क। तो वो टॉर्क कितना डेवलप होगा, टॉर्क के बारे में अगर हमें नहीं पता तो उसके लिए ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस करंट कैरिंग लूप पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, अभी मैं AB की बात कर रहा हूं, इस करंट कैरिंग लेंथ जो है इस AB पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और इसका जो एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है B/2। एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर पे है, तो B इज द ब्रेथ, BC इज द ब्रेथ, या AD इज द ब्रेथ, और हम सेंटर इज, ये जो सेंटर है इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस फोर्स का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी B/2। सिमिलरली आर्म CD के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो भी B/2 होगा, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर है, यूनिफॉर्म है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है। सो द फोर्स वुड बी, टॉर्क वुड बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है आर्म AB पर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B/2 है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, बिकॉज अभी
हमने अपने रेक्टेंगुलर लूप को इस तरीके से अलाइन किया हुआ है कि ये जो आर्म ए बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, आर्म सी डी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, आर्म बी सी और आर्म डी ए पैरेलल है। तो इस केस में जो टॉर्क होगा ए बी पर वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। ये जो थीटा है ये 90 डिग्री होगा। सो थीटा 91 होता है, तो टॉर्क आ जाएगा आर्म ए बी पर बी आई एल बी बाय टू। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स लग रही है इस पर बी आई एल और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बी बाय टू। सो बी आई एल बी बाय टू। सिमिलरली CD आर्म पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b बाय टू। तो इसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है, सिमिलर टॉर्क, सेम ही टॉर्क लगेगा बी आई एल बी बाय टू। तो एक ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, ये नीचे की तरफ, तो एक टोटल टॉर्क क्या आने वाला है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आने वाला है बी आई एल बी बाई टू प्लस बी आई एल बी बाई टू। तो बी आई एल बी हो जाएगा एल एन बी। एल इंटू बी क्या है, एल इज द लेंथ, बी इज द ब्रेथ, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया। तो हम बोल सकते हैं बी आई ए। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। इस मैग्नीट्यूड का टॉर्क ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लूप एक्सपीरियंस करेगा और इसकी डायरेक्शन रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। तो आप देखेंगे जो करंट है वो ए से बी से सी से डी से फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से। अब ये आप देखेंगे ये जो एंगल है ये फोर्स है और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा और फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये एंगल थीटा एंगल, ये फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एंगल इसका 180 या 0 डिग्री हो जाएगा। सो साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री इज 0। तो इस केस में टॉर्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 हो जाएगा जब हमारी इस कंडीशन में हमारा रेक्टेंगुलर लूप आ जाएगा ए बी सी डी। The force and the distance from the axis of rotation align, the torque becomes 0। अब आप देखेंगे फोर्स ऊपर की तरफ और ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बिल्कुल इनका अलाइनमेंट सेम है, अलाइन कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच में एंगल 0 है या 180 डिग्री अलाइन कर रहे हैं। ये डिस्टेंस b2 और ये फोर्स बिल्कुल सेम लाइन में अलाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब torque 0, there is no perpendicular distance, torque is no perpendicular component of the distance, so the torque is 0 0। अब क्या होने वाला है, क्या ये लूप रुक जाएगा जब टॉर्क ही नहीं लग रहा? लूप रुकेगा नहीं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अभी आप देखिए ये जो ब्लू ब्रश है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्म ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो ग्रीन ब्रश जो दिख रहा है ये आर्म डीसी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो ब्लू ब्रश है इसमें करंट जा रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, और ये ग्रीन ब्रश से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो अब क्या होने वाला है, क्या हमारा ये लूप रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, बिकॉज हालांकि टॉर्क तो 0 हो गया है लेकिन ये इसके ट्विस्ट की वजह से, टॉर्क की वजह से इसने मोमेंटम गेन कर लिया है, तो ये रुकेगा नहीं। उस मोमेंटम की वजह से ये थोड़ा आगे चला जाएगा और आगे जाने से क्या होगा, जो ये ग्रीन ब्रश था जो कि यहाँ पे कनेक्टेड था अब वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ब्लू ब्रश जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था वो स्लिप होके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑफ द बैटरी। और अब होने क्या वाला है, अब एक और मजेदार बात ये होने वाली है कि जो करंट की डायरेक्शन है कांटेक्ट ब्रशेस की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से, क्योंकि ग्रीन अब ब्लू पॉजिटिव की जगह, ब्लू ब्रश पॉजिटिव की जगह नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो अब ये करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी।
करंट की डायरेक्शन होगी DCBA। आप ये देखिए, करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। अब ग्रीन ब्रश इज कनेक्टेड, और ग्रीन ब्रश इज कनेक्टेड विद आर्म DC, सो DC से होता हुआ CB, फिर BA, और फिर इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो इससे होगा क्या, जब करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो क्या होगा, आर्म DC पर अब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, आर्म AB पर अब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। पहले क्या था, आर्म AB पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से आर्म AB पर अब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से अब आर्म AB पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जबकि DC पर अब नीचे की तरफ लगेगी। तो जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई, फिर से इसका ट्विस्ट स्टार्ट हो गया। अब DC नीचे की तरफ जाएगा, AB ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका सर्कुलर मोशन चलता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में। हमारा जो लूप है ABCD मूव करता रहेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट when a rectangular loop या any loop, closed loop is placed in a magnetic field, current carrying loop is placed in a magnetic field, it experiences a torque। और हम ब्रशेस की पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से ये टॉर्क बना रहता है, और हमारा सर्कुलर लूप घूमता रहता है कुछ इस तरीके से। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं, इससे समझ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको बताई नहीं, टाउ में एन, एन इज द नंबर ऑफ लूप्स। मान लिया एक सिंगल लूप है तो एन में 1 लूंगा। अगर 5, 6, 100, 200 लूप्स, रेक्टेंगुलर लूप्स एक साथ लगा दिए, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो एक प्रॉब्लम करते हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें 100 टर्न है, जैसे ABCD, ऐसे 100 लूप एक साथ हमने रख दिए हैं एक के ऊपर एक। और इसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। AB इज 10 सेंटीमीटर, BC इज 8 सेंटीमीटर, CD इज 10 सेंटीमीटर, और DA इज 8 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ABCD 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं वो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग द लॉन्गर साइड, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्स वाई है, इज अलोंग द लॉन्गर साइड, यानी कि AB या CD के अलोंग है। तो AD, आर्म AD और BC में टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, कैंसिल आउट। सिर्फ AB और CD आर्म पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के टॉर्क बनेगा। और हमें निकालना है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब ये जो फोर्स है जो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रही है और यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रही है, इसका जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस उनके बीच में एंगल, इस फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो हम थीटा 90 डिग्री रख देंगे। माई टॉर्क वुड बी, मैक्सिमम टॉर्क वुड बी एन, नंबर ऑफ टर्न्स, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, I is the current, L is the length that is 10 centimeter, B is the width 8 centimeter, and sin 90 degree. Sin 90 is 1, तो मेरी equation is reduced to NBIA. A is the area, L into B is the area. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करता हूँ। N 100 टर्न्स है, एरिया 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, जो कि हो जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट्स में, तो मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अपॉन डिवाइडिंग बाय 10,000 मेरा एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर लूप का 0.008 मीटर स्क्वायर। करंट इज 10 एम्पियर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। टाउ या टॉर्क हमारा आ जाएगा 8 न्यूटन मीटर। Newton is the unit of force, meter is the unit of the distance, the displacement. तो इस तरीके से we solve the problem related to any rectangular or circular loop placed in a magnetic field, current carrying loop placed in a magnetic field. I hope you got my point, students. अब इसको summarize कर लेते हैं।
When a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, ये देखिए करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, it experiences a torque that tends to rotate the coil. This phenomena is fundamental in operating electric motors and other electromagnetic device. इसका फॉर्मूला हमें पता है, टाउ इज इक्वल टू एन बी आई एल बी साइन थीटा. एन इज द number of turns, and B is the magnetic field, I is the current flowing into it, LB is the area of the loop. The maximum torque occurs when coil is perpendicular. This coil is now perpendicular, so maximum torque इसको लगेगा. And it becomes zero when the coil is parallel टू द फील्ड. अब आप देखिए कॉइल अगर पैरेलल हो गई फील्ड के, जस्ट लाइक ये कॉइल जो है अब फील्ड के पैरेलल हो गई, इन दैट केस द टॉर्क वुड बी zero. And this principle allows for the conversion of electrical energy into mechanical work, enabling a wide range of technological applications. मेरे ख्याल से स्टूडेंट अब आपको ये समझ आ गया होगा. See you in the next video. Thank you.